हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि देखा जाए तो 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय आंदोलन था। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोगों का मानना है ऐसा था। लेकिन सवाल में जब पूछा जाता है तो याद रखिएगा, बीडी सावरकर इसको मानते हैं और साथ ही साथ एक अंग्रेज़ थे डिजरेली, वो भी 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। सवाल ये है कि भारत में सिविल सेवा शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वहीं पर सिविल सेवा मंडल बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। दरअसल बात यह है कि 1824 में बर्मा युद्ध होता है। 1824 में बर्मा युद्ध होता है, लेकिन उसमें भारतीय सैनिक जो हैं वो समुद्र पार यात्रा करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस वजह से 1856 में सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा भी अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक और घटना हो गई कि कारतूस जो आ रहा था उसमें ऐसा बात पता चला कि इसमें सूअर और गाय के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे परेशान होकर के, क्षुब्ध होकर के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में बगावत का बिगुल छेड़ दिया। मंगल पांडे जो कि 34वीं रेजिमेंट से आते थे, बैरकपुर से आते थे, इस घटना के बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट बॉन की हत्या कर दी, जिस वजह से मंगल पांडे को पकड़ करके इसी बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ताकि और भी दूसरे सैनिक इस तरह के गलती करने से बचें, इस तरह की गलती ना करें। लेकिन यह एक जगह सीमित नहीं रह सका। शुरू में तो बैरकपुर में था केवल ये आंदोलन, धीरे धीरे यह मेरठ जा पहुंचा, उसके बाद दिल्ली और फिर झांसी में तो खुद रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई थी। तो सभी जगह इस अनुसार से फैल गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की भी हत्या कर दी गई जून 1858 में, युद्ध के ही मैदान में। इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंत में 1858 में इलाहाबाद के एक मिंटो पार्क में बैठक हुई और उसमें कंपनी से शासन चला गया सम्राट के हाथों में 1 नवंबर 1858 को। लेकिन सवाल ये बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल रहा है वो 1856 से 62 तक रहा है। इसके बाद यदि हम लोग कानपुर के गदर का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो वो हैं नाना साहिब। नाना साहिब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था। नाना साहिब को ही धोंदू पंत भी बोलते हैं। नाना साहिब को ही धोंदू पंत भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब कौन थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक का माने होता है वो अपना नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र। और नाना साहिब अकेले नहीं थे जो कानपुर की रक्षा कर रहे थे, कानपुर के गदर के नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि इनके साथ में तात्या टोपे भी थे। कानपुर में जब विद्रोह का बिगुल छिड़ा, वो दिन था 5 जून 1857। ये कानपुर जो है वो बिठूर क्षेत्र में ही आता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में बिठूर लिखा हुआ है, बिठूर। अगर हम बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने अभी तुरंत आपको बताया कि इस 1857 की क्रांति का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बस शासन जो है वो कंपनी से सम्राट के हाथों चला गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में बैठक हुई 1 नवंबर 1858 को। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों हो गया था, और लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल टाइगर की उपाधि से खुद को ही घोषित कर लिया था। तो 1857 की क्रांति में मात्र इतना सारा ही क्वेश्चन है। हालांकि इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक बुक के घटनाचक्र बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था 1857 की क्रांति से, वो सब हमने लिख करके लाया है। अगली बार
जब हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो इससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज हम देखेंगे। शुरू में हम लोग जानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और इसके चारों ओर सूर्य घूम रहा है। फिर हमें पता चला कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। फिर हमें पता चला कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो सारा नॉलेज अगर एक ही साथ दे दिया जाता तो हमारा आपका दिमाग क्रैश कर जाता। इसीलिए थोड़ा अभी पढ़ेंगे, फिर आगे चल कर के इसके बारे में और भी ज्ञान लेते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।